रविवार को देर रात तक सरकार और किसान संगठनों के साथ में बातचीत हुई और बातचीत के बाद जब दोनों पक्ष बाहर आए तो सरकार ने भी कहा कि सकारात्मक बातचीत हुई है और किसान संगठनों ने भी कहा कि बातचीत अच्छे माहौल में हुई है। सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव दिया गया है किसान संगठनों को। उसमें ये कहा गया है कि जो 5 फसलें हैं, मक्का, कपास, दलहन, तिलहन, इन पर जो है वो 5 साल के लिए सरकार एमएसपी पर खरीद की गारंटी देने को तैयार है। साथ में सरकार ने ये भी कहा कि जो परंपरागत फसलें हैं उससे अलग किसान इनको बोए, यानी विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जो है वो किसानों को सरकार ने अपील की है कि वो जाएं। हमारे साथ में तमाम सारे किसान हैं पंजाब और हरियाणा के। सर, कल की बैठक पर अगर हम बात करें तो जो सरकार ने कहा है कि वो 5 साल तक एमएसपी पर खरीद की गारंटी देंगे, क्या लगता है आपको उस प्रस्ताव के ऊपर में? देखो, जो सरकार का कल का प्रस्ताव है वो 5 फसलों के लिए है। हाँ। जो दालें हैं उनका हरियाणा पंजाब में कोई एरिया है नहीं। अच्छा। और विविधीकरण वो बोल रहे हैं अभी धान को भी पीछे हटाने के लिए। अब धान हरियाणा पंजाब की मेन फसल है और रीढ़ की हड्डी है, और सारी धान से जुड़ी हुई हमारी राइस मिल इंडस्ट्री भी यहाँ पर डेवलप है। जो कल का प्रस्ताव है ये सरकार का रवैया मतलब एक तरह से टरकाने वाला है। सीधा सा स्पष्ट, किसान को सीधी स्पष्ट बात पसंद है। 23 फसलों का एमएसपी निकालते हो, उनका एमएसपी गारंटी कानून हम मांग रहे हैं, आप दे दो। आप उसमें ये कह रहे हो भी इसको मैं 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करा देंगे, और दालों का यहाँ पर एरिया है नहीं, तो उसमें उससे बात पड़ने वाली नहीं है। जो कपास है, जो मक्का है, तो अगर धान और गेहूं के अलावा एक विकल्प आपको मिल रहा है तो क्यों नहीं उसको? देखो, धान का विकल्प हरियाणा पंजाब में इसलिए नहीं बनता, जब पीछे बाढ़ भी आई, जो यहाँ पर बारिश ज्यादा होती है उसमें ना, यहाँ ये दालों का एरिया है ही नहीं है। यहाँ धान की सब्स्टिट्यूट आप फसल क्या करोगे? मक्की भी नहीं होती इतनी, जब यहाँ पर फ्लडेड एरिया हैं, जब इतनी ज्यादा बारिश होती है। धान का विकल्प नहीं बन सकती हैं फसलें हरियाणा पंजाब में। रहेगी बात कॉटन की, कॉटन में पिछले 5-7 साल से लगातार गुलाबी सुंडी का अटैक हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान हरियाणा पंजाब के फार्मर का हुआ है। कॉटन का एरिया तो वैसे घट गया यहाँ पर, ना उसमें दिक्कत आई है, आ गई है अभी गुलाबी सुंडी की वजह से जो नुकसान हुआ है बहुत भारी। कॉटन यहाँ पर फसल ढंग से हो नहीं पा रही है। तो कुल मिला के बात ये है, यदि ये जीरी गेहूं की बात करते हैं, देखो जीरी गेहूं ये शौक नहीं है, मजबूरी भी है। अब धान के बिना हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ हरियाणा सरकार भी एक स्कीम लेके आई थी, आप धान छोड़ दो, हम 7,000 रुपये सब्सिडी प्रति एकड़ दे देंगे और आप मक्की लगा लो। हम आपका मक्की एमएसपी पे ले लेंगे। ना किसी ने एमएसपी पे ली, ना वो मक्की। दिक्कत ये आती है, जो एक मौसम का भी तो रोल है। फसलें ये थोड़ा हमारी मर्जी से हो जाएंगी। अब ये कोई विदेश की फसल हम चाहेंगे यहाँ हो जाएगी, वो फसल तो होगी एरिया के हिसाब से, वहाँ के मौसम के हिसाब से, जमीन के हिसाब से नहीं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते आपदाएं बहुत सारी आ रही हैं, मौसम में तब्दीली आ रही है। गेहूं और धान को पैदा करने में लागत भी किसानों की बढ़ रही है, तो किसान क्यों नहीं दूसरी फसलों की ओर जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की और मौसम में परिवर्तन आ रही है, उसके लिए किसान को जिम्मेवार ठहराना सरासर गलत है। ये किसान उसके लिए जिम्मेवार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, पॉल्यूशन है और दूसरे कारण है, उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। खेत का राजा किसान है, वो खेत में बैठ के फैसला करेगा कि किस मौसम में, किस खेत में कौन सी फसल बोई जाएगी और कौन सी फसल उस खेत में उग सकती है। ये सरकार को और सरकार के जो कौन सलाहकार हैं और जो मंत्री हैं उनको समझना होगा कि जिस खेत में धान लगती है, जीरी लगती है, उसमें कपास या मक्का नहीं होता, वो सूख जाती है फसल। अगर जिस खेत में जो पानी, जो मौसम होता है बरसात का, चौमासे का जिसको बोलते हैं, उस समय जितनी बरसात होती है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चरला जाती है। मक्की उसमें अगर लगा दी जिसमें धान लगाई है, तो वो मक्का की फसल सूख जाएगी। ये तो किसान फैसला करेगा ना। अगर आप कहो जिस खेत में वो फसल हो ही नहीं सकती और वो हमसे लगवाओगे, तो ये तो हमारा भी नुकसान और देश का भी नुकसान। अनाज नहीं होगा, क्योंकि महंगाई होगी, लोग खाएंगे क्या? ये फैसला तो किसान के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो कौन से खेत में कौन सी फसल बेहतर लगाए। अच्छा, सरकार ये कह रही है कि धान और गेहूं पर एमएसपी वो दे रही है, अब इन फसलों पर भी वो देगी। तो चाचा, आप बताइए कि इस प्रस्ताव पर अब क्या है? क्या धरना चलता रहेगा या कैसे होगा ये फिर खत्म डेडलॉक?
चलता रहेगा ये, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगा? जब तक कुछ मिलता नहीं, हमें कुछ मिलेगा नहीं तो कैसे धरना उठा लेंगे? बार बार तो ये धरने नहीं लगते, हमें भी काम होता है। हम खाली तो हम नहीं बैठे, सभी किसान काम छोड़ कर आते हैं यहाँ पे। किसी को चाव नहीं है धरनों का। हमें जब कुछ मिलेगा तभी धरना हटाएंगे, ऐसे मजबूरी है हमारी ये तो। सर आप ये बताइए कि जो सरकार कह रही है लागत तो बढ़ रही है ना धान और गेहूं पर, तो फिर क्या है आपके पास में विकल्प? अगर सरकार एक विकल्प आपको दे रही है। सरकार ने पीछे भी विकल्प दिया था किसानों को भी, आप धान को छोड़कर आप दूसरी फसलें बोए, आपको सब्सिडी दी जाएगी, 7,000 रुपये आपका इसका खर्चा देगा, उसके ऐप में आप दूसरी फसलें लगाओ। लेकिन वो फसलें यहाँ अनुकूल तो नहीं है, उसका यहाँ कोई जाड़ नहीं, उसका कोई खरीदार नहीं। तो हमारे तो सिर्फ धान और गेहूँ ही भूमि इसको मानती है, और यहीं से ही किसान कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा सकता, वरना नहीं। और ये आज की मांग थोड़ी है, ये तो मोदी जी 2010-11 में जब विपक्ष में गुजरात का मुख्यमंत्री था तब से लेकर किसानों के साथ ही हैं। आए हैं भी, हम MSP पे गारंटी दवाएंगे, वादा किया था 2014 में सरकार आएगी तो मैं सबसे पहली कलम से आपका MSP लागू करूंगा। वायदा तो सारी सरकारों ने किया, जब तक नेता विपक्ष में रहता है तब तक वादा करता है कि MSP हम दिलवाएंगे किसानों को। जैसे ही सत्ता में आते हैं फिर उस पर पता नहीं कानूनी अड़चनें तमाम सारी आ जाती हैं, क्या होता है। पाजी ये बताइए कि धान और गेहूं बस यही एक विकल्प है और इसके अलावा कुछ फसलों पर नहीं कोई विकल्प आप लोग सोच रहे हैं? देखिए धान और गेहूं पर विकल्प है, गन्ना लगाते हैं हम। हाँ। नारायणगढ़ शुगर मिल का 20 वर्ष से कोड है, किसान का गन्ना खरीद लेते हैं, 1.5 साल तक उसकी जो गन्ने की कीमत है वो चुकाई नहीं जाती। उधर किसान पूरी फसल पर खर्चा करता है, ज़मीन का ठेका देता है, खुदाई करने वाले का पैसा देता है, लेबर का छिलाई का पैसा देता है, लेकिन मिल उसको 1.5 साल तक पेमेंट नहीं देता। तो किसान क्या करे, क्या विकल्प ढूंढे अगला किसान? सरकार का कानून है 14 दिन के अंदर किसान की जो पेमेंट है वो उसके खाते में आएगी, उसके बाद उसको ब्याज समेत मिलेगा। लेकिन ब्याज समेत क्या, नारायणगढ़ शुगर मिल की तो 1.5 साल तक की जो गन्ने की पेमेंट बकाया रोकता है मिल। ये भी तो सरकार का है। लेकिन जो सरकार के नुमाइंदे MLA MP हमारे से बनकर गांवों से हाथ जोड़कर वोट मांगकर जब विधानसभा लोकसभा में बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं कारपोरेट घराना के एक पिंजरे के तोते बन जाते हैं। जैसे कानून ये कारपोरेट घराने बनाते हैं उस पर मोहर लगा के उसको कानूनी जामा दे देते हैं। ये लोग हमारे नहीं हैं, लेकिन आज किसान मजदूर सब जाग चुके हैं। आने वाले समय में इन लोगों को एकदम सीधे तरीके से ठीक कर दिया जाएगा, गांव के अंदर विरोध किया जाएगा। जैसे हमारे किसान साथियों पर आंसू गैस के गोले, प्लास्टिक की गोलियां, अनेक प्रकार की बर्बरता की जा रही है और किसानों को उग्रवादियों जैसे मारा जा रहा है, जैसे उग्रवाद को मारते हैं। सिंघू बॉर्डर अम्बाड़ा से लगता जुलता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान सरकार ने बना दिया है। इसको लोगों ने बड़ी बढ़िया तरीके से जांच लिया है। पिछले आंदोलन में किसानों को बदनाम किया गया था, किसानों ने रोड रोक दिए, लोगों को यातायात की दिक्कत आ रही है। इस बार भगवान ने हमारे को कृपा करके सरकार का आईना दिखाया है लोगों को भी। 11 तारीख को दिल्ली से अमृतसर वाला रोड पूर्णतः सरकार द्वारा बंद किया गया। लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश गया है, लोगों के हक सच की ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा एक चीज सर बताइए, जो प्रपोजल दिया है सरकार ने उसमें ये भी कहा है कि जो कोऑपरेटिव हैं उनके साथ में कांटेक्ट करे किसान और फिर उसके जरिए खरीद हो। देखिए जो सरकार का ऑफर है उस पर विचार चल रहा है, लेकिन वो आधा अधूरा है। उलझाने की सरकार प्रयास कर रही है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जिसे आप कह रहे हैं कि फसल विविधीकरण की बात कर रही है सरकार, वो तो हम खुद करते हैं। जैसे भाई जी ने बताया कि हम एक खेत में गन्ना लगाते हैं, आगे धान लगाते हैं, फिर उसमें बदल लेते हैं हम फसलें। लगातार एक खेत में किसी में बरसीन लगाएंगे, किसी में चरी चारा लगाएंगे, जितनी जमीन है उसमें हम बदलते रहते हैं। जो सरकार कह रही है कि कोऑपरेटिव के साथ, हम तो खुद इसके पक्ष में है कि कोऑपरेटिव को बढ़ावा दिया जाए। कोऑपरेटिव किसानों के सहयोगी हैं, लेकिन एक बात हमारा मानना ये है कि जो किसान की फसल है उसकी कीमत सरकार की बनाई कमेटी, राष्ट्रीय किसान आयोग, हमने तो बनाया नहीं, उसने रिपोर्ट दी, उसने बताया भी किसान की खुदकुशी कैसे रुक सकती है, उसके जीवन में यापन में सुधार कैसे हो सकता है। तो वो है भाई उसकी फसल का मूल ऐसे तय कर दो। वही हम सरकार से मांग रहे हैं कि वो करके गारंटी बना दो भी जो भी खरीदेगा उससे कम ना खरीदे। अच्छा एक आखिरी सवाल है, सरकार कह रही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से तो हम खरीद ही रहे हैं, गेहूं और धान तो खरीदती है ना सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य से? खरीदती है, लेकिन उसके अंदर हमारा कट लगता है। ये काला दाना
ये बरीक दाना पिछले बार गेहूं के अंदर एक मैसेज आ गया था भी 6 रुपये से लेकर 37 रुपये तक का कट लगेगा। इसका काला दाना है, ये बाहर से विदेश जो पे ज़्यादा वापस आ गया। ऐसे ऐसे जो कानून बना रही है गवर्नमेंट, इनसे हमारे को खतरा है, इसलिए हम एमएसपी गारंटी कानून मांगते हैं, हम इससे कम हमारा ना बिके। और नई चीज़ क्या मांगी हमने? हाँ, आप जो है आगे आइए। आप कहाँ से आए हैं? मैं झाबुआ से हूँ और हम अच्छा, एक चीज भी बताइए, झाबुआ से हैं, किसान जो प्रपोजल दिया है कि परंपरागत खेती से, क्योंकि आपको भी पता है ग्रामीण इलाकों से आए हैं, मौसम की बहुत अब मार पड़ने लगी है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, तो परंपरागत खेती से किसानों को अगर अलग हट के दूसरी फसलें बोते हैं तो इंसेंटिव सरकार देने की बात कह रही है, क्या उसमें दिक्कत है? देखिए, सरकार एक ही काम अलग तरीके से करना क्यों चाहती है? भाई, कान हम सीधे पकड़ने की बात करते हैं, सरकार घुमा के पकड़ने की बात करती है। आप सीधा कैसे? ठीक है, वो कह रहे हैं कि साहब हम कुछ आपको गारंटी देते हैं। हाँ। भाई, कुछ में क्या? भाई, ज़रूरी नहीं है कि पंजाब में जो फसल बोई जा रही है वो दक्षिण भारत में भी बोई जाती हो या नॉर्थ ईस्ट में भी होती हो। भाई, हम किसान परिवार सरकार से सिर्फ ये मांग रहे हैं कि इस देश की धरती का किसान जिस फसल को उपजाता है और जो बेची जाती है उसका एक मूल्य तय कर दिया जाए। तो सरकार सीधा काम क्यों नहीं करना चाहती है? तो निश्चित तौर पर किसानों का ये कहना है कि आपने सुना कि तमाम सारी बातें उन्होंने बताई हैं कि जैसे ये खास बात ये बताई कि हरियाणा और पंजाब में उस तरीके से दलहन और मक्की की फसलें होती नहीं हैं, तो आखिर ये किसान क्या करेंगे? इस तरीके की तमाम सारी जो बातें हैं अभी किसानों के बीच चर्चा चल रही है सरकार के प्रस्ताव को लेकर। अब देखना है कि क्या कुछ इसमें निकल कर आता है, डेडलॉक कैसे टूटता है, ये जो धरना प्रदर्शन है ये कैसे खत्म होता है। शंभू बॉर्डर से संजय कौशिक के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।